And farmers have made a clarion call to escalate the protests against new farm laws. The farmers claim that they are ready for the talks, but the centre has to roll back the farm laws. The agitating farmers accuse the government of purposely delaying the issue to make the protests weaker and playing divisive politics. Upping the ante against the centre, thousands of farmers will start their Delhi Chalo march from Rajasthan Shahjahanpur through Jaipur-Delhi highway today. Tomorrow, the protesters will also gather outside DC offices, followed by a hunger strike between 8 a.m. to 5 p.m. On Tuesday, there will be women, there will be labourers who are going to be joining these protests. The farm union leaders have now decided to sit on an indefinite hunger strike till 19th of December if the government does not relent. So far, farmers are protesting at Ghazipur, Palwal, Tikri and Singhu borders of Delhi. The Chilla border between Delhi and Uttar Pradesh has now opened up after 12 days. देखो जी, हार जीत की तो कोई बात ही नहीं है। देश भी अपना है, सरकार भी बनाई है तो अपनी है। लेकिन जो कानून है ना, वो किसान को खत्म करने वाले हैं, तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। किसान तो जान हथेली पे लेकर आना पड़ा। हमारे पूरे परिवार वाले ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। 2 महीने से हम एजिटेशन कर रहे हैं इन द पंजाब। तो उसके बाद इन्होंने हमारे को मजबूर कर दिया कि आप दिल्ली की तरफ जरा मार्च करो। हम आप दिल्ली के बीच में आकर एजिटेट कर रहे हैं। जब तक कि हमारी मांगे हल नहीं होती तब हम एजिटेट करेंगे। बाकी इस गवर्नमेंट के दिल में जड़ी गलत भावना बनी हुई है। वी आर द टेररिस्ट, वी आर द खालिस्तानी, वी आर डूइंग अवर वर्क विद ऑनेस्टली इन द पंजाब। सरकार कहती है हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। हमारी तो पीड़ा ही है कि जो वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, उसकी खरीद नहीं होती। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आप घोषित करते हो, उसमें खरीद नहीं हो तो उसकी सार्थकता क्या है? तो हमारा कहना यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। उसमें सरकार मुंह नहीं खोल रही। राजस्थान पुलिस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलेंगे हम लोग बैरिकेडिंग करके उनको रोकने की कोशिश करेंगे। हमने अल्टरनेट रूट्स प्लान कर रखे हैं जो भिवाड़ी होते हुए भी निकलते हैं और रेवाड़ी होते हुए भी निकलते हैं, तो उनके जरिए हम डाइवर्ट कर देंगे जिससे लोगों को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो। Ram Kinkar now joins us, reporting from Rewari border, and Ashutosh is joining us live from Ghazipur border. Let's first go straight across to Ashutosh. Ashutosh, if you could just get us the voice of the farmer unions at this point of time in light of the offering that has been made by the centre. So as you know, crucial role, including the mobilization of the farmers and also as far as holding talks with the government is concerned. And so far the unions have clearly said that they are not going to step back, they are not going to hold back until the government withdraw these bills. लेकिन टिकैत साहब यहीं पर सारा पेज फिर फंस जा रहा है कि सरकार तो कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, वो कंसल्टेशन अब चलाने वाले हैं, चौपाल करने वाले हैं, बातचीत करेंगे। तो ये संदेश तो सरकार नहीं दे रही है कि देखिए किसान अब जिद पर अड़ गए, वो वापस नहीं जा रहे, वो आंदोलन नहीं खत्म कर रहे हैं। सरकार बहुत दिन बाद में गई गांव की तरफ। हमने तो सरकार को बहुत दिन से कह रहे हैं कि गांव में जाओ और वहां से फीक बैठ लेना चाहिए आपको। अब 700 चौपाल नहीं ना तो 7000 चौपाल करनी पड़ेगी। देखो गाँव के लोग जब भी तो इनसे सवाल जवाब करेंगे। जो आधे रेट में अपनी फसलें बेच रहा है तो ये सरकार को तो तलाश कर रहे थे। सरकार बहुत दिन बाद में गांव की तरफ जा रही है, इनको जाना चाहिए। आप जिस NH-24 पर बैठे हैं इसी के बगल में नोएडा का भी रास्ता था, वहां भी ब्लॉकेड था, वहां भी कुछ यूनियन के लोग बैठे थे। उन्होंने जो रक्षा मंत्री हैं उनसे मुलाकात की, राजनाथ सिंह जी से, सरकार के और भी प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, वो वहां से हट गए, चिल्ला बॉर्डर से हट गए। क्या ये भी संकेत नहीं जा रहा है कि किसानों के बीच भी या उनके जो यूनियन है एकजुटता अब नहीं रही? ना पूरा देश का किसान एक है। कुछ सरकारी संगठन होंगे भी हट गए होंगे, किसान तो नहीं हटा। आप कह रहे हो सरकारी संगठन होंगे। तब फिर ये सवाल घूम फिर के वही पूछा जाएगा आज फिर 18वें दिन कि रास्ता कैसे निकलेगा, कौन आखिर पीछे हटेगा, रास्ता क्या? अगर वो आप MSP की बात कर रहे हैं, पहले ये थी कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, अब किसानों की मांग है कि नहीं MSP का एक नया कानून ले जाएं। ऊपर से आपका वायरल वीडियो हो रहा है, गोला पाठी, नया हथियार, ये नई चीजें आप लेकर के आ रहे हैं। हाँ आ रही, बहुत चीजें आवेंगी और गांव में रखी हुई क्या करेंगे, इनका जंग लग जाएंगे गांव में रखी हुई तो। हाँ बगैर उसके थोड़ा काम है। इस गोला लाठी का इस्तेमाल खाप पंचायतें करती थी, उससे दूसरे को नुकसान नहीं होता और वो बंधन में बन जाता है। बस जहाँ से
बांध के घेर दिया, वहीं बैठा रहेगा, वो चल ही नहीं सकता। तो आप ये तकनीक सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? हाँ, करनी पड़ जाए भाई, सरकार अगर नहीं मानेगी तो करनी पड़ जाए गोला लाठी की भी। बहुत सारे किसान वापस जा रहे हैं। हाँ जा रहे, ठीक है, अपने घर होकाओगे, दूसरे वाले आ जाएंगे। इससे आंदोलन आपका कमजोर नहीं पड़ेगा? अगर आप कह रहे हैं कि आंदोलन बढ़ रहा है, लोग अपने घरों को जाएंगे, तो क्या कमजोर नहीं पड़ेगा? और दूसरे आ जाएंगे। क्या देश में कोई किसान की कमी है? ये तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अब हमने इनको ये कहा है किसानों को कि जिसको घर की याद आवे वो अपने गांव से गांव की मिट्टी लेकर आए, और जब उसको घर की याद आए तो गांव की मिट्टी देख रहे तो उसको घर की याद नहीं आएगी। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, उन्हीं का आंदोलन दिख रहा है, बाकी हिंदुस्तान के जो राज्य हैं वहाँ पर तो आंदोलन हो नहीं रहे हैं। यहाँ तो सारे यूपी के बैठे हैं, तो कोई मुझे बता दो पंजाब का कौन सा है? हम खुद मुजफ्फरनगर से हैं। सरदार तो पंजाब में रहता है, पूरे हिंदुस्तान कनाडा में पंजाब है, उत्तराखंड में अगर सरदार, इसका मतलब सरदार क्या कहीं रह नहीं सकता, इस पे बैन है। देखिए यूपी में नहीं हो रहे हैं प्रोटेस्ट, बिहार में नहीं हो रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ आगे बैठे हैं, बंगाल में नहीं हो रहे हैं, महाराष्ट्र में नहीं हो रहे हैं, और ये भी एक शायद ये कहने की भी कोशिश है कि देखिए ये 2 राज्यों का आंदोलन है सिर्फ। ये पूरे देश के किसानों का मसला है। एमएसपी पूरे देश के किसानों। वो सड़क पे क्यों नहीं है? आ रहे सड़क पे तो आ रहे, मतलब सरकार इतना मानती नहीं, इतने सड़कें ना रोक के, रेल वो ना रोक के, आप रेल चलवा दो, हम रेल चलाने की बात करें, वे रेल को रोकने की बात करें, मतलब उल्टा काम हो रहा। हमने तो कहा ना कि भाई ट्रेन चलवा दो, आप पता चल जाएगा अपना लोग आज। इस आंदोलन की नियति अब आगे क्या होगी? मेरा आखिरी सवाल टिकट साहब, हमारा ये है कि जो कानून बनाए इन्होंने किसान के फेवर में नहीं है, किसान नहीं चाहता। फाइल पे नाम किसान का, जो अंदर कागज है वो व्यापारी के। बातचीत से रास्ता नहीं निकलेगा? बातचीत से थोड़ा निकलेगा, कानून बना है तो कानून हटकर निकलेगा। भाई कानून अगर बना है तो कानून खत्म हो गई तो रास्ता, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट हो जाए, जिन वो नहीं चाहिए। अमेंडमेंट पर हमने कोई बात नहीं करी। आप जब बात कर रहे थे टेबल पे तब भी तो अमेंडमेंट की बात आई थी। हमने बात नहीं करी कभी भी उनसे। बात अगर हम उनकी सुनेंगे तो हम सहमति जताएंगे, हम उनकी बात सुनते ही नहीं, वहां अंदर कोई बात नहीं होती। वो अमेंडमेंट में बात करना चाहे हम कह देंगे ना, कानून वापसी पे बात हो तो बताओ। देश की जनता ये पूछेगी कि एरोगेंट कौन है, कि किसान एरोगेंट है या सरकार एरोगेंट है? सरकार ही होगी एरोगेंट। क्या है पहले वो बता दो, पता नहीं आप क्या पूछ लो। जो इंग्लिश का शब्द है इसे हिंदी में बताओ क्या है। हठधर्मी, हठधर्मी तो सरकार कर दी। So there you heard Rakesh Tikait, and here at the National Highway number 24, it's the 18th day farmers are sitting on the agitation, and the clear message, Chaiti, they are not going back until the government step back on these laws. Back to you. So that is absolutely clear from the farmers' side. Ashutosh is getting us that ground report right there. Kamaljeet Sandhu is also joining us from Singhu border at this point of time. Kamaljeet, you heard it right there. Farmers are not likely to go back on their demands. They will not relent. They're absolutely clear. Also, there's one set of farmers from Haryana who are willing to have a conversation with centre and are okay with the amendments that have been proposed by the centre. So somewhere the farmers also, their voices are coming across as divided now, because there's a lot of political hijacking that we are seeing amidst these protests. Kamaljeet, if you could just give us a sense of that too. Chaiti, I can barely hear you, but let me tell you, the farmer unions are more or less united. They're saying a fraction of them went and met the government, but that's they're saying they're standing. They're no backing off from the demand that these demands or these farm bills should be repealed. So clearly here, the farmers building on the pressure. Let me show you the visuals. The agitation which is gathering momentum as the day goes by. Larger number of farmers are coming in. These are farmers not just from Punjab and Haryana, they're also from Uttar Pradesh, from Rajasthan. They're coming in from all directions. This is obviously stepping up pressure. Remember, tomorrow is the time they will ghirao the DC office, the BJP leaders. On the other hand, what farmers are alleging
that the government is not conceding to their demands. Second, they're saying they're trying to create fissures among different groups. There's one faction which has gone and spoken to the government, is something which has not gone down with the farmers. The other is that the government is also trying to defame the farmers by alleging that they have links to extremist Sikhs. So this is what the farmers are saying. Clearly, there seems to be a deadlock which is going to continue. And what we've also seen is that few of the farmers who've come here are also going back and are being replaced by their family members. So they know they're here for the long haul. The farmer leaders trying to keep a flock together, trying to have a united stand. But what is important is that there seems to be no solution in sight. Seems to be no solution in sight. Ram Kinkar is also joining us. He's joining us from Rewari. Ram, from Rajasthan, Haryana, UP, from everywhere farmers are marching now to the national capital, and today they are going to be blocking the Jaipur highway as well, the Jaipur-Delhi highway too, and these are farmers who are coming in from Rajasthan. If you could just walk our viewers through all of the latest in terms of the vigil, in terms of the Delhi police on ground, in terms of what's going on right there at Rewari. Chaiti, with progressing day, I can see here number of agitating farmers are increasing, and with the time they are swelling at here. And you can see heavy police deployment here, and Delhi-Jaipur highway is opened up now, but after some time it could be shut due to heavy police deployment and due to tractor march of agitating farmers. As far as information is concerned, SP Abhishek Jurwal said that there is no any barricade in Rajasthan jurisdiction, but if they will come here, then they will find the two kind of barricades. The first is this manual barricade, and after that, when they goes far beyond, then they can cemented barricades, and this is the two-layer security which is maintained by police. With heavy police deployment, they will maintain the law and order situation here. There are also retaliatory instrument here, but they will use after the order of the in charge or the platoon in charge. Expected time of arrival of agitating farmers is almost, it will take half an hour, but expected numbers is 300 up to 300 and 400. And if you see the police personnel, there are the paramilitary forces, 3 companies of paramilitary forces, Haryana police, and due to section 144 and other COVID measures, all agitating farmers are not allowed to go inside Delhi border, and it is only highway which is open now. There is traffic divergence also. If the people are taking their route to Delhi and they are taking it, they will all divert it to Bhiwadi, towards Bhiwadi and Rewari. So it is the arrangement right now, and police also keeping an eye. They are talking with all the leader of the farms, and farm leaders say that until this law will be repealed, they will continue their stir, followed by the mass hunger strike tomorrow on Monday. Chaiti. Mass hunger strike is also going to be following this. Laborers, women, a lot of people joining in the protests as well. Farmers coming in from UP, Haryana, Rajasthan, the Delhi borders at the moment is where all these farmers are camping. This is the Farm Law Showdown, and the farmers are in no mood to agree to the terms put forth by the centre at this point of time, and the standoff continues. Thank you, Kamaljeet, Ashutosh and Ram for joining us with those ground reports. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.